तारीख में पहली बार असेंबली में बैठे एमपीए साकिब चद्दड़ पर एफआईआर कटवा दी गई। आइए मोमिना इकबाल और साकिब चद्दड़ की कंट्रोवर्सी में नया मोड़ क्या आने वाला है, जानते हैं मोमिना इकबाल की लीगल टीम से। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो लाहौर, मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ हसनैन खान मंच साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, और मोमिना इकबाल नामवर एक्ट्रेस की जो रीसेंट कंट्रोवर्सी है इस केस को भी देख रहे हैं। आइए इनसे लेटेस्ट अपडेट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या अपडेट्स हैं? आगे आने वाले दिनों में क्या होता नज़र आ रहा है? क्या आपको लगता है कि मोमिना इकबाल को इंसाफ मिलेगा, या फिर इक़्तिदार में बैठे हुए एक ज़ोरदार और असर रसूख रखने वाले एमपीए इस जो एक पूरी एक जंग चल रही है इसमें सबकत ले जाएंगे? नहीं, सबकत तो नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि हम लोग कानूनी तौर पे बहुत मजबूत हैं। हमने जो एप्लीकेशन दी थी एनसीसीआई में एफआईआर रजिस्ट्रेशन के लिए, उसका पूरा एक प्रोसेस हुआ। वो बड़ा फुल प्रूफ सिस्टम है, प्रोसेस के तहत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें इस तरह मटेरियल मौजूद था जिसकी बुनियाद पे और इस तरह के शवाहिद हमने पेश किए थे जो रिबटेबल नहीं थे, और वो रिबट नहीं कर सके। बल्कि उन्होंने उनसे जब मोबाइल मांगा गया कि आप फोरेंसिक के लिए दें, तो जो उनकी वाइफ हैं सुमेरा खान, जो कि को अक्यूज़ड हैं इस केस में, उन्होंने अपना मोबाइल सबमिट नहीं करवाया। और जो साकिब खान चद्दड़ थे, उन्होंने जो मोबाइल अपना सबमिट करवाया था उसमें डाटा डिलीटेड था, और इसके अलावा सोशल मीडिया अकाउंट डिलीटेड थे, और जो उन्होंने टैंपर करके मोबाइल जमा करवाया था। ये मैं नहीं कह रहा, ये एनसीसीआई की रिपोर्ट कह रही है, जो कि फोरेंसिक हुआ है। उससे साबित हुआ कि ये लोग गिल्टी हैं, और जब गिल्टी आप हो जाएं, डिक्लेयर हो जाएं, तो फिर आपके ख़िलाफ़ एफआईआर होती है। पहला मरहला, पहली सक्सेस हमारी ये है कि हमने एफआईआर करवाई है, कानून ने अपना रास्ता इख्तियार किया। और जहाँ तक आपका सवाल है कि वो एक जानदार आदमी हैं और पावरफुल हैं, एमपीए हैं, मैं समझता हूँ कि जब आपके साथ गवर्नमेंट लेवल पे भी उन्होंने इसमें इंटरफेरेंस नहीं की, मरीम नवाज़ साहिबा ने भी और दीगर एमपीएज़ और सैनेटर्स, तो एनसीसीआई को काम करने दिया गया। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि आप बरसर इक़्तिदार हों और आपकी हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ हो, और आपके एक सिटिंग एमपीए पे ये इस तरह के इल्ज़ामात हों, तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाए। मैं समझता हूँ कि ये एक उम्मीद की किरण है पाकिस्तान के लिए भी। अच्छा, जो पेश किए गए हैं आप लोगों की जानिब से, सबूत पेश किए गए हैं, वो क्या सबूत पेश किए गए हैं? क्योंकि 18 से 20 करोड़ की अमाउंट का जिक्र किया जा रहा है साकिब चद्दड़ की जानिब से, और उनकी जानिब से कोई सबूत पेश किए गए हैं? उनकी जानिब से कोई सबूत पेश नहीं किया गया। उन्होंने आके सोशल मीडिया पे या मीडिया पे इस तरह के बयान ज़रूर देते रहे हैं कि हमारे पास अनएंडिंग किस्म के शवाहिद मौजूद हैं और हमने इतने पैसे दिए हैं। ये सारी वो चीज़ें थी जिनका एविडेंस वो प्रोड्यूस नहीं कर सके। और दूसरी टेक्निकल एक लीगल बात आपसे शेयर करता हूँ, आपके नाजरीन और सामीन के लिए भी। देखिए कि हमारी एक एप्लीकेशन थी जिसमें ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने एक लड़की को हरासा किया है, जान से मारने की धमकी दी है, साइबर स्टॉकिंग की है, साइबर बुलिंग की है, तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन का केस था। ये एप्लीकेशन वो थी जिसमें ये सारे इल्ज़ामात मोमिना इकबाल की जानिब से लगाए गए थे। उसके बदले में दूसरे फ्रीक ने भी इल्ज़ामात लगाए। अब आप खुद सोचिए कि साबित तो हमने करने थे, हमने कर दिए इल्ज़ामात, हमने एविडेंस की रोशनी में किया। जो इल्ज़ामात उन्होंने हम पे लगाए उसका वो कोई सबूत नहीं दे सके। लिहाजा किसी लड़की की किरदार कुशी करने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए कि आप किसी की माँ, बहन या बेटी पे इस तरह की बात कर रहे हैं, और कर भी उस तरह रहे हैं कि आपके पास एविडेंस भी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक फ़िट केस है, ये एग्ज़ाम्पल सेट करेगा गवर्नमेंट लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी और पब्लिक लेवल पे भी। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, मोमिना इकबाल साहिबा की बहन भी यहाँ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस केस में अभी फ़िलहाल क्या सिचुएशन है। जी नाज़रीन, मोमिना इकबाल साहिबा की बहन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एडवोकेट हैं। लेटेस्ट अपडेट्स इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमें बताइए लेटेस्ट अपडेट क्या है और फर्दर क्या होने जा रहा है? वालेकुम अस्सलाम। लेटेस्ट अपडेट तो एफआईआर की ही है कि एनसीसीआई में जो हमने एप्लीकेशन दी थी वो हम तमाम तरह एविडेंस जो है वो प्रूव कर चुके हैं, और साकिब खान चद्दड़ और उनकी अहलिया के अगेंस्ट एफआईआर हो चुकी है। आगे जो है आपको पता है ट्रायल चलेगा इंशाल्लाह वो भी हम देखेंगे, और जो तमाम तरह एक्यूजेशंस हमारे अगेंस्ट लगाए गए हैं हम उसके लिए भी एक सिविल सूट फाइल कर रहे हैं।
जो कि ये क्लेम करते हैं कि अगर पैसा दिया गया या महंगे तहाइफ दिए गए, बिल्कुल हम वेलकम कर रहे हैं कि वो आके साबित करें कि हमने ऐसा क्या ले लिया है, कोर्ट में साबित करें ताकि हम वापस करने के काबिल भी हों, जो कि सवालात हम पे उठाए गए हैं। और मियां अली अशफाक के ख़िलाफ़ पंजाब बार में एप्लीकेशन दी जाएगी मंडे को। तो जो उन्होंने लाइन क्रॉस की है, प्रोफेशनल भी, और वो इतने पर्सनल हो गए कि उन्होंने इस तरह की डेफेमेटरी बातें बोली हैं, ये इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं किया कि सामने एक औरत है जो कि विक्टिम भी है और जो उनको लीगली रिप्रेजेंट कर रही है वो भी एक औरत है, उन्होंने लाइन क्रॉस की। तो मेरा ख्याल है उसके लिए वो भी जवाब दें पंजाब बार में इंशाल्लाह। अच्छा, हमने देखा सोशल मीडिया पर हाल ही में आपकी बहन की शादी पर आपकी भी वीडियो वायरल हुई, इसके अलावा दीगर वीडियोस भी वायरल हुई। उन वीडियोस की डिटेल्स क्या है और क्या वो वाकई एआई जनरेटेड है? उनमें से एक ऐसी है जो मैंने देखी है कि वो एआई जनरेटेड वीडियो है, मेरे से रिलेटेड भी, और जो हमज़ा हबीब हैं उनकी बहनों से रिलेटेड भी एआई वीडियोज़ आ रही हैं। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि अगर कोई भी ऐसी बात होती, शादी मेरे ख्याल है हर इंसान के घर में होती है और वो एक इंतहाई प्राइवेट इवेंट होता है, मुझे नहीं पता कहाँ से चीज़ें बाहर निकली भी हैं। हम नहीं चाहते थे, जैसे कि लोग अगर जानते भी हैं, मेरी बहन को आज 12 साल हो गए इंडस्ट्री में, हमें कोई आप कह लें पब्लिसिटी नहीं चाहिए थी, मेरा अकाउंट कभी पब्लिक नहीं था, बिल्कुल हमें मीडिया के टेंशन या आवाम में आने का कोई शौक़ नहीं था। अब जिस तरह वो कल एम्पोरियम भी गए तो वो भी वीडियोस वायरल हो गई हैं, तो ये हम इस चीज़ को खुद फेस कर रहे हैं जो कि हम तंग हैं। और हमारे से हमारी ही शादी ब्याह होता है, खुशी का टाइम होता है, सब लोग एंजॉय करते हैं, मतलब बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं जो कि एक मेरे भाइयों की पिक्चर पर भी सवाल उठाए गए जो कि हमने नहीं लगाई, वो हमारा पर्सनल इवेंट था, वो हमारा प्राइवेट टाइम था। मेरा नहीं ख्याल है उसको ला के मीडिया पर उससे रिलेटेड सवाल पूछने चाहिए। वो हमारे घर की शादी थी, वो हमारा एक पर्सनल टाइम था, उससे किसी का लेना देना कुछ भी नहीं है, वो किसी के लिए भी नहीं था। क्योंकि सीएम पंजाब मरियम नवाज़ वो भी एक खातून है और उन्होंने खुद बताया कि इस केस को बड़ा डीपली इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। आपको लगता है कि अदारे बिल्कुल गैर जानिबदार होकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या असर व रसूख रखने वाले एमपीए को ज़्यादा सपोर्ट तो नहीं किया जा रहा? नहीं नहीं, मुझे ऐसे लगता है ये बिल्कुल मेरिट पे और फेयर हुआ है, क्योंकि जो जो एलिगेशंस लगाए थे उन्होंने हमसे क्लियरली ये बात बोल दी थी कि एविडेंस, जो कि बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे है, एविडेंस आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, आपको अपने तमाम तरह के एक्यूजेशन साबित करने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम एफआईआर दे सकेंगे। तो हमने तमाम तरह एविडेंस जो है वो जमा कराए हैं, उनको साबित किया है, तो ही एफआईआर हुई है। और वाकई ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि एक जो मौजूदा हुकूमत है वो भी उन्हीं की है और उन्हीं का एक एमपीए के अगेंस्ट एक एफआईआर हुई है। ये हमारी भी एक कामयाबी है और ये हुकूमत के लिए भी एक टेस्ट केस ही था जिसमें मेरा ख्याल है वो कामयाब हुए हैं। और मरीम नवाज़ के बारे में मैं ये कहूँगी कि उन्होंने जो जो बातें की हैं, अगर औरतों को हकूक़ देने के लिए, उनकी सेफ्टी के, तो वो उनमें खरी उतरी हैं। मोमिना इकबाल और साकिब चद्दड़ केस की लेटेस्ट अपडेट से हमने आपको आगाह किया। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।